हाय एवरीवन। तो हम आज का जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, पॉलिटी की बुक का, क्लास 11 की पॉलिटी की बुक है। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ से शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, रिप्रेजेंट करती है डाइवर्जेंट व्यूज ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजनल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डिबेटिंग फंक्शन अगर हम देखें गाइस इसके, तो पार्लियामेंट हाईएस्ट फोरम है डिबेट का कंट्री में। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है इसकी पावर पे डिस्कशन की। जो भी मेंबर्स होते हैं फ्री होते हैं बोलने के लिए, कोई भी मैटर हो बिना किसी डर के। तो ये पार्लियामेंट को क्या पॉसिबल बनाता है कि हर एक जो इशू है उसको एनालाइज कर सके, दैट फेसेस द नेशन। जो नेशन की के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूट करते हार्ट इसका डेमोक्रेटिक डिसीजंस मेकिंग का। अब हम बात करते गाइस कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन की। पार्लियामेंट के पास पावर होती है डिस्कस करने की एंड चेंजेस को इनेक्ट करने की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस अगर होने होते हैं तो वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की अगर हम बात करें दोनों हाउसेस की, वो बिल्कुल लगभग सिमिलर है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वहां पे तभी होंगे जब उनको अप्रूव कैसे होंगे, वो स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस के। इलेक्टोरल फंक्शन की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शंस। पार्लियामेंट इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। जुडिशियल फंक्शन भी होता है पार्लियामेंट का, इंक्लूड करता है जैसे कंसीडरिंग द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। पावर देखते हैं गाइज अगर हम राज्यसभा की, तो हमने डिस्कस किया था अबाउट फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट इन जनरल। हाउएवर बाइकैमरल लेजिस्लेचर में देयर इज some difference between the powers of the two houses. Look at the chart showing the power of लोक सभा एंड राज्यसभा। अब यहाँ पे पावर अगर आप देखेंगे लोकसभा राज्यसभा की, तो लोकसभा को अगर हम देखें ये लॉज बनाता है ऑन मैटर्स जो आपकी यूनियन लिस्ट में है एंड कॉन्करेंट लिस्ट में है। राज्यसभा कंसिडर करता है, प्रूफ करता है नॉन मनी बिल्स को, और सिर्फ ये अमेंडमेंट सजेस्ट करता है मनी बिल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकसभा की पावर थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद अगर हम लोकसभा की बात करें, प्रपोजल जो भी आते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, उसके प्रपोजल यहाँ पे लोकसभा ही अप्रूव करती है। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, कुछ क्वेश्चंस पूछ के, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस करके, रिजोल्यूशंस एंड मोशंस पास करके थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशंस। लोकसभा अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन जो होता है उसको अप्रूव सिर्फ लोकसभा ही करती है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनको रिमूव करती है। एस्टेब्लिश करती है कमिटीज को, कमीशंस को, एंड कंसिडर करती है उनकी रिपोर्ट्स को। उसके बाद आते हैं गाइस हम राज्यसभा के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अप्रूव करती है, एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रेजोल्यूशंस। पार्टिसिपेट करती है इलेक्शंस में एंड प्रेसिडेंट के रिमूवल में, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। It can alone initiate the procedure for removal of vice president. So can give the union parliament power to make laws on matters included in the state list. अब यहाँ पे गाइज अगर हम बात करें तो हमारी जो राज्यसभा है, राज्यसभा के पास थोड़ी सी स्पेशल पावर होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यसभा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो स्टेट्स में रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। सो इसका जो पर्पस होता है, जो स्टेट्स की जो पावर होती है उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करना होता है। देयरफॉर कोई भी मैटर जो अफेक्ट करता है स्टेट्स को, इसको आपको कहाँ रिफर करना है, राज्यसभा में, इसके कंसेंट के लिए, अप्रूवल के लिए। दस हम कह सकते हैं अगर यूनियन पार्लियामेंट विश करती है टू रिमूव अ मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट ओवर विच ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ टू आइदर द यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, तो राज्यसभा का अप्रूवल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस प्रोविजन की वजह से हम कह सकते हैं राज्यसभा को थोड़ा सा पावरफुल यहाँ पे बना दिया गया है। हाउएवर
एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं मोर देन दे रिप्रेजेंट देयर स्टेट्स। सो जैसे एमएलए होते हैं वो अपने स्टेट्स को ना रिप्रेजेंट करके अपनी पार्टीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मोर पावर्स जो एक्सरसाइज्ड है ओनली बाय द लोकसभा, देन देयर आर पावर दैट ओनली लोकसभा एक्सरसाइजेस। राज्यसभा इनिशिएट नहीं कर सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती है, अमेंड नहीं कर सकती है मनी बिल्स को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए एंड राज्यसभा के लिए नहीं। देयरफॉर राज्यसभा क्रिटिसाइज कर सकती है गवर्नमेंट को बट